हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया और हाइपोथेसिस ऑन टू टाइम डायलेशन। अब मैंने एक्चुअली इसके बारे में एक वीडियो बनाया था जो कि एक यूट्यूब शॉर्ट था या फिर इंस्टाग्राम रील था, बट उसके कमेंट सेक्शन से मुझे यह समझ में आया कि जो एक्चुअल आइडिया था वो कन्वे नहीं हो पाया है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ लॉन्गर वीडियो, और इट वुड बी क्वाइट अनफिल्टर्ड। यूजुअली स्क्रिप्ट वगैरह रहती है, इस टाइम कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस इट्स एज इफ मैं अपने कोई छोटे भाई को समझा रहा हूँ, राइट, जो मुझे समझ में आता है। बस आई होप इट विल बी इजी और अंडरस्टैंडेबल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटिंग कि टाइम डायलेशन क्या होता है, कैसे होता है। नाउ टाइम डायलेशन जो है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज़ बहुत रफ्तार में जा रही होती है, ठीक है? जो भी चीज़ बहुत रफ्तार में जा रही होती है, लेट्स से एक गाड़ी है जो कि बहुत ही रफ्तार में जा रही है। यहाँ जिस रफ्तार की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं कोई 100-200 किलोमीटर पर आवर की बात नहीं कर रहा हूँ। ना ही 300-400 यू थिंक कि भई हमको जाना है इस पे F1 गाड़ी में। नहीं, 300-400 होती है उनकी। ना ना ही मैं कोई प्लेन की रफ्तार की बात कर रहा हूँ। प्लेन की रफ्तार होती है 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? या फिर 1200-1500 किलोमीटर पर आवर अगर वो तगड़े जेट वगैरह हैं, ठीक है? बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और भी ज़्यादा स्पीड, मच मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? या तो उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से 1/4 है, हाफ है, 95% है, 99% है, समथिंग लाइक दैट। वी आर टॉकिंग इन दैट रेंज। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड, ठीक है? तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रैवल कर जाती है। चलो वापस आते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कार जो कि मूव कर रही है बहुत तेज़ी से, ठीक है? ये ऐसे ज़ूम इन करती हुई जा रही है। अब अगर ये कार ऐसे ज़ूम करती हुई जाती है, ठीक है? अगर मैं उस कार के अंदर बैठा हूँ, ठीक है? तो एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ठीक है? मेरी घड़ी जो है वो बिल्कुल उसी रफ्तार से चल रही है, जो मुझे लगता है कि चलनी चाहिए। मेरे जो मैं जो गाने सुन रहा हूँ वो उतने ही ढंग से सुनाई दे रहे हैं जैसे सुनाई देने चाहिए, ठीक है? जो सब हो रहा है सब नॉर्मली हो रहा है, अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो। हाउएवर अगर मैं गाड़ी के बाहर आ जाता हूँ और मैं अंदर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। नाउ वन क्वेश्चन वुड अराइज कि भाई अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, गाड़ी ऐसे ज़ूम पास कर गई, तो मैं ऑब्जर्व कैसे करूँगा? राइट, करेक्ट क्वेश्चन। बट हाइपोथेटिकली लेट्स से कि वी कैन ऑब्जर्व यहाँ बैठकर कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा ऑब्जर्व कर सकता हूँ, सो व्हाट आई विल सी, जो गाड़ी के अंदर टाइम है, वो बहुत धीरे चल रहा है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ एवरीथिंग इज इन स्लो मोशन, ठीक है? वहां पे किसी ने एप्पल ऐसे ऊपर फेंका तो वो जू ऐसे धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे आएगा, डर डर, ठीक है? अगर गाड़ी बहुत तेज जा रही है। हाउएवर अगर ऐसा हो जाता है कि गाड़ी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट पे है 99% वगैरह, तो वो इतना इतना स्लो हो जाएगा, जो भी सब हो रहा है मेरे रिस्पेक्ट में इतना स्लो हो जाएगा कि मुझे लगेगा अरे चीजें रुकी हुई हैं, दे आर ऑलमोस्ट स्टेशनरी। गेटिंग इट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों? तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, ठीक है? जो एक्चुअल आंसर निकल के आता है वो मैक्सवेल्स इक्वेशन से आता है। सबसे पहले हम मैक्सवेल्स इक्वेशन से ये प्रूव करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। उसके बाद हम स्पेस टाइम डायग्राम्स बनाते हैं, और स्पेस टाइम डायग्राम्स बनाने से हमको ये बात की इंट्यूशन मिलती है कि जितना ज़्यादा स्पेस में कोई जाएगा, उतना कम वो टाइम में जाएगा, ठीक है? या तो देयर इज़ कॉन्सेप्ट, यू कैन जस्ट गो सर्च इट आउट ऑन यूट्यूब। इन फ्यूचर प्रोबेबली मैं भी बना दूँ, ठीक है? इफ यू से सो। ऑन दैट नोट, हाउएवर व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग वाज़ एन हाइपोथेसिस जो कि काफ़ी इंट्यूटिव था। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट intuitive hypothesis with you, and therefore here I am.
काफी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, बट कोई बात नहीं, चलो फाइनली आए तो सही। ओके, कूल। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट ओवर हियर इज, अगर मैं गाड़ी के बाहर बैठा हूं और अंदर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, गाड़ी जा रही है, राइट? सो लेट्स से गाड़ी के अंदर कोई बंदा बैठा है, लेट्स कॉल हिम सिद्धार्थ। ओके, तो ये जो गाड़ी के अंदर सिद्धार्थ जी बैठे हैं, इनको हम ध्यान से देखते हैं। इनको अगर हमने ध्यान से देखा, तो क्योंकि ये पूरा मूव कर रहे हैं गाड़ी के साथ साथ, तो इनकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, सारे टिश्यूज मूव कर रहे हैं, सारे सेल्स मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी बॉडी का हर एक छोटू 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 सेल बहुत तेजी से जा रहा है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर ऐसा हो रहा है, तो उस एक सेल को उठा के देखते हैं। वो सेल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसको जूम इन किया, ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं। तो एक एटम को उठा लेते हैं आप, ठीक है। तो इस पूरे सिद्धार्थ को हमने एक एटम से अभी देखना चाह रहे हैं। इस एटम के साथ जो होगा, प्रोबेबली वही चीज मॉलिक्यूल्स के साथ होगी, प्रोबेबली वही चीज सेल के साथ होगी, प्रोबेबली वही चीज पूरी बॉडी के साथ होगी, राइट? तो इस एटम को अगर मैं देखूं, ठीक है, इस एटम में क्या है? एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब नाउ यूल से एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता भाई, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सिंपलिस्टिक आइडिया। एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तब ये पूरी चीज एक एटम की तरह बिहेव करने लगती है, राइट? मान लीजिए मैंने एक न्यूक्लियस कहीं बाहर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहीं और है, उसकी इनफाइनाइट शेल पे वगैरह वगैरह। सो वी कांट से दैट्स एन एटम, राइट? वो एटम तभी होगा जब इनके बीच में अट्रैक्शन है, राइट? दैट्स द बेसिक आइडिया। तो अगर ऐसा है, इस न्यूक्लियस के साथ ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होना है टू बिहेव एज एन एटम, तो अब सवाल आता है कि ये दोनों क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ फोर्स। फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब सवाल यह है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे ही ये दोनों यहां पे आए, तभी आ गई? आर यू गेटिंग इट? मतलब कि अगर मैं कहीं इंफिनिटी से एक प्रोटॉन लेके आऊं और इंफिनिटी से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं, क्या इन दोनों में जो अट्रैक्शन होना है वो इंस्टेंटेनियस है, मतलब हमेशा होता ही होता है? नहीं। दैट्स द आइडिया। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन इंस्टेंटेनियस नहीं है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसके लिए भी उसके लिए भी कुछ वर्चुअल पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। नाउ वी आर गोइंग इनटू पार्टिकल फिजिक्स, मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, बट थोड़ा सा, कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन चाहिए, तो दैट विल हैपन व्हेन वर्चुअल पार्टिकल्स, कुछ वर्चुअल फोटॉन्स एक्सचेंज होंगे, और जब ये वर्चुअल फोटॉन्स एक्सचेंज होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो दो वर्चुअल फोटॉन्स का क्या कहते हैं, वर्चुअल दो नहीं, मतलब हमेशा चलते जा रहे हैं, ऐसा समझो, बहुत सारी बीम है, यहाँ से बहुत सारे वर्चुअल फोटोन है, यहाँ से बहुत सारे वर्चुअल फोटोन है। और मैं वर्चुअल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, दैट एक्चुअली हैज अ रीजन, बट अगेन वी आर नॉट गोइंग वेरी डेप्थ। तो दीज फोटोन्स आर ऑल्सो टेकिंग सम टाइम, दीज फोटोन्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिस nucleus to this electron is also taking some time, right? और वो जो टाइम है, that is also in consideration। जब वो टाइम हो जाएगा, तभी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। आर यू गेटिंग इट? या फिर अगर इसको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसा समझ लो कि आइंस्टाइन की जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके मुताबिक कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज जा ही नहीं सकती। कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती। अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती, तो ये इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के पास ये इंफॉर्मेशन होनी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अट्रैक्ट करो।
ये इंफॉर्मेशन भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती। गेटिंग इट? तो मतलब इसमें भी कुछ टाइम लैग है। तो समझो कि यहां पर ये न्यूक्लियस है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। सो इस न्यूक्लियस से कुछ वेव या कुछ फोटोन निकलेगा। जब वो फोटोन निकलेगा और वो इस तक पहुंचेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा, देन दे विल अट्रैक्ट एंड देन दे विल बिहेव एज एन एटम। आई होप नाउ द कंप्लीट आइडिया इज क्लियर और मैंने कंफ्यूज नहीं कर दिया ज्यादा फालतू फालतू बोल के। आई जस्ट अज्यूम दैट। ओके, नाउ सो द आइडिया इज, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक आने में जो भी समय लगेगा वो कुछ टाइम लैग होगा, राइट? लेकिन यदि मैंने इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन दोनों को मूव करने लग गया, ठीक है, अगर तो ये बाहर है तो यस, देयर वुड बी अ फोटोन, जाएगा, अट्रैक्ट होने लगेंगे, मस्त कूल चीज चलेगी। बट अगर ये दोनों किसी गाड़ी में पड़े हैं, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन किसी गाड़ी में पड़े हैं, जो कि गाड़ी बहुत ही तेजी से जा रही है, राइट? अगर वो गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है तो आई विल फील, ओह, यहां से जो यहां से जो सिग्नल निकला है ना, या यहां से जो वर्चुअल फोटोन निकला, उसको भी कुछ टाइम लगेगा इस इलेक्ट्रॉन तक आने में। लेकिन वो जाना चाह रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे जाए जा रहा है। देखो, इसने कुछ फोटोन एमिट किया, लेकिन ये आगे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। आर यू गेटिंग इट? सो इसने जो भी फोटोन एमिट किया, इसने जो भी इलेक्ट्रॉन देखा, इस इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन को एब्जॉर्ब करना है, बट ये आगे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो ये जो फोटोन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को कैचअप नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग इट? अब इसमें फर्क एक चीज का जो है, वो ये है कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो डेली लाइफ में कुछ भी करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेली लाइफ में मान लो आप आगे बैठे हो गाड़ी में, मैं पीछे बैठा हूं, मैं पीछे से बॉल को थ्रो करता हूं, तो वो बॉल आप कैच कर लेते हो आगे, राइट? ऐसा नहीं होता कि आप आगे जाए जा रहे हो, बॉल भी आगे जाए जा रही है, बॉल आपको कैचअप नहीं कर पा रही, नहीं। क्योंकि उन केसेस में ये होता है कि वो जो बॉल है ना, वो मेरी रफ्तार लेकर भी निकलती है। जैसे ही मैंने बॉल को फेंका, तो मेरे पास कुछ रफ्तार थी, मेरी रफ्तार भी बॉल ने ली। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने उसको जो एक्सटर्नली रफ्तार दी, वो भी उसने ली। फाइनली दोनों दोनों वेलोसिटीज का सॉर्ट ऑफ समेशन हुआ, और जो बॉल है उसकी रफ्तार ज्यादा हो गई मेरी रफ्तार से। आर यू गेटिंग इट? हाउएवर, यहाँ पर दिस इज अ वेव। ये जो निकलने वाली चीज है, ये एक वेव है, और ये जो वेव है, ये अपनी ही रफ्तार से चलेगी। ये अपनी जो ये जो फोटोन है, ये अपनी ही रफ्तार से चलेगा। अ, ये वेलोसिटी को लेकर नहीं चलेगा कि अच्छा भाई, ये न्यूक्लियस इतनी तेजी से जा रहा था, तो इस न्यूक्लियस की भी रफ्तार ले लेता हूँ, और मेरी जो अपनी सी की रफ्तार है ही, दोनों को मिला के चलता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और दिस हैपेंस यूजुअली इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स, इवन इफ यू गो इन वाटर पॉन्ड, ठीक है? पानी के अंदर जाते हो और कोई शिप आगे जा रही होती है, सो यू विल सी जो जो वाटर वेव्स हैं, वो पीछे रह जाती हैं, ठीक है? वाटर वेव्स पीछे रह जाती हैं। रीजन बीइंग, वाटर वेव्स अपनी रफ्तार से चल रही हैं, ठीक है? दैट happens due to the density of the water, that happens due to the viscosity of the water, etc etc। मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि क्या एक्सप्रेशन होता है इस चीज का, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव का, बट यू गेट द आइडिया। तो अब ये जो मेरा छोटू सा फोटोन था, इसको बहुत टाइम लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को कैचअप करने में। और अगर इसको बहुत टाइम लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को कैचअप करने में, तो मतलब बहुत टाइम लग रहा है इस पूरी चीज को एज एन एटम बिहेव करने में। और अगर ये पूरी चीज एक एटम की तरह बिहेव करने में बहुत टाइम लगा रही है, तो मतलब बहुत सारे एटम्स का कल्मिनेशन बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं सेल की तरह बिहेव करने में। तो सेल के जितने भी प्रोसेसेस हैं, सब बहुत स्लो हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एटम बहुत स्लो हो गया है। और अगर सेल बहुत स्लो हो गया है, तो टिश्यू बहुत स्लो हो गया है, तो ऑर्गन बहुत स्लो हो गए हैं, तो मेरी बॉडी बहुत स्लो हो गई है। तो मेरी एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत धीरे 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 जाएगी।
And that's not just with my body, that is happening with the watch which I'm looking. Either it is a ये वाला watch, analog watch, or it is a digital watch, or it is a cesium watch, or it is any type of watch, right? क्योंकि हर जगह यही हो रहा है ना. Are you getting it? I hope this makes sense now. Is it? और अगर ये सेंस बना रहा है तो हमको अब ये समझ में आएगा, जैसे ही कोई बाहर बैठा हुआ इंसान अंदर बैठे हुए इंसान को ऑब्जर्व करता है तो उसको दिखेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग स्लो, राइट? एवरीथिंग इज गोइंग स्लो. बट नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर 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 भाई एटम स्लो हो ही गया है तो व्हाई इज दिस हैपनिंग कि जो भी अंदर बैठा है उसको सब नॉर्मल दिख रहा है? सिंपली क्योंकि उसके एटम्स स्लोली बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लो मैंने कुछ हीटिंग ऑब्जेक्ट को टच किया, अगर मैं बाहर टच करूंगा तो इतनी जल्दी से सिग्नल जाएगा, वापस आएगा, बताएगा ओ गर्म है, हाथ हटा लो. यही चीज अगर मैं गाड़ी के अंदर वाले बंदे के को कुछ गर्म टच करवाऊंगा, सो ही विल इट विल टेक टाइम फॉर ईच एटम ऑफ हिम और ईच न्यूरॉन ऑफ हिम टू पास द सिग्नल टू हिम कि भाई गर्म है, हटाओ. और सिमिलरली फिर वो हटाएगा थोड़ी देर बाद. ओके, सो एवरीथिंग हैज स्लोड डाउन, बट उसको सब नॉर्मल दिख रहा है क्योंकि फॉर हिम ईच एंड एवरीथिंग इज बिहेविंग एज स्लोली एज ही इज, राइट? आई होप मैं कुछ ज्यादा ब्लैबर नहीं कर गया, और जो मेन आइडिया था मैंने वो समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में आया. इन केस आपको ये इस आइडिया में कुछ गड़बड़ लग रही हो या लग रहा हो नहीं नहीं भाई गलत है वगैरह वगैरह, प्लीज डू शेयर इन कमेंट्स. ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who have started learning relativity, or who have learned relativity, or you whom you think would like relativity or this content. Chalo, thank you. See you. Bye bye.